हाय एवरीवन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है क्लास 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वेरी सिंपल। देखो क्या बोला है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√2 नहीं √3 देन a एंड b इज। अब देखो अपन ना इसी टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में देता है। देखो इसी टाइप क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन देगा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे ना एग्जाम में, उस टाइप क्वेश्चन इसको लगाने के बाद आप कर सकते हो। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और इसका आंसर जो रहा उसको भी देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इस यहाँ पे बस वैल्यू चेंज करना है, वैल्यू चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देख क्या बोला है, इफ tan a प्लस बी, तो लिखेंगे गिवन में क्या दिया है, देख बहुत आसान है। क्या बोला है कि tan a प्लस बी, इसका मान कितना दिया है √3। ओके, अब मैं क्या दिया है यहाँ पे देखो सेकंड, tan a माइनस बी, इसका मान कितना दिया है 1/√3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो 1/√3। अब अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों tan का दिया था, tan फॉर्म में दिया था, दोनों ले लिया। लेने के बाद सबसे पहले इसको मैं लूंगा फर्स्ट वाला। तो देखो ध्यान से, tan a प्लस बी का मान दिया था √3। मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है चेंज बट नो चेंज। किसी चीज को ऐसा बदलो कि उसमें कोई अंतर ना हो और फिर वही रहे। क्या मैं √3 को tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ 100%, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो मैं tan 60 को लिख सकता हूँ √3 या √3 को लिख सकता हूँ tan 60। मैथमेटिक्स सही बोलता है चेंज बट नो चेंज, किसी चीज को बदलो लेकिन उसमें कोई अंतर ना आए। अब इससे फायदा क्या हुआ, tan से tan क्या हुआ, कैंसिल आउट। We obtain a plus b gives 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था इसमें से tan वाला फर्स्ट वाला लाया, tan सेकंड वाला लाया, दोनों को फर्स्ट सेकंड माना। अब इसको लाया फर्स्ट, अब इसमें ये किसका मान हो सकता था, tan का, tan 60, tan कैंसिल आउट प्लस b 60। ओके, यहाँ तक सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेकंड लेकर आओ। सेकंड क्या बोला है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और मैथमेटिक्स यही बोलता है ना चेंज बट नो चेंज। अब यहाँ भी आप देखोगे तो क्या दिया है, देखो tan a माइनस बी 1/√3, यानी tan का ये भी, इसको भी tan में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको tan में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो tan a माइनस बी इक्वल टू, इसको मैं tan 30 लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, या 1/√3 मीन्स tan 30। ओके, अब देख इससे फायदा हुआ, tan से tan कैंसिल आउट। अब इससे बचा क्या, a माइनस बी का मान कितना मिल गया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। देखो हमें इक्वेशन थर्ड मिल गया और इक्वेशन 4 मिल गया, ऐसे लिखो 4। अब मुझे चाहिए क्या, a और b चाहिए था कि a b का मान क्या होगा। तो a और b निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 दोनों को सोल्व कर देंगे। अगर मैं दोनों को सोल्व कर दूं तो a और b निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू दिया था 60, देखो a प्लस बी और a माइनस बी ये आ गया 30, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस प्लस से क्या हुआ, कैंसिल आउट। ये प्लस था ये माइनस कट गया, प्लस ए कितना हो गया 2a इक्वल टू, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब 2 से कैंसिल कर दो, यानी a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री मिल गया। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पे देखो इसमें 45 दिया है, मैं यहीं पे डायरेक्ट मार सकता था, लेकिन नहीं, अभी एक बी का मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कर दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट ए इन इक्वेशन थर्ड, पुट करो यहाँ पे। तो ए का मान कितना है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, इधर लेकर आओ 45 को, तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45 मीन्स 15 डिग्री। देखो बी का मान आ गया, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, देखो वेरी सिंपल यार, वेरी इजी, देख बहुत आसान है। इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3 इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में स्टैंड 90 से कम, एक्यूट एंगल में स्टैंड 90 से कम। अब यहाँ इस केस में क्या होगा कि 90 से कम आएगा आंसर ए का मान, देखो इसमें एमसीक्यू में भी दिया है 90 से कम। ओके, अब इसमें से कौन सा सही होगा ये कैसे सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, देख sin 3 है ना, लेकर आओ, कहो बेटा कम यार आ गया, देख sin 3 है इक्वल टू cos a माइनस कितना है 26 डिग्री।
मैंने क्या करा, इस पूरे वैल्यू को लेकर आया, लाने के बाद अब मुझे सोचना पड़ेगा। फर्स्ट यू सी देन यू थिंक देन यू डू। किसी चीज को पहले देखो फिर सोचो फिर करो, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। अब मैंने इसको पहले देखा फिर मैंने सोचा, क्या सोचा इसमें, देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस। अब इस साइन को ऐसा बदलना है कि वो कास के फॉर्म में आ जाए। और ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम जानते रहेंगे साइन को कास के फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब 90 में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस 3a। देखो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, चेंज बट नो चेंज, यानी cos को अपन लिख सकते हैं sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, या cos 90 माइनस 3a को लिख सकते हैं sin 3a, चेंज बट नो चेंज। अब इससे फायदा क्या होगा, देख यहाँ पे कितना है cos a माइनस 26। अब देखो अब क्या हुआ, हमको फायदा एक हुआ, cos से cos क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या मिला मेरे को 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब मैं क्या करूँगा, इस a वाले को एक पास कर दूंगा और विदाउट a वाले को एक पास। अब देखो 90 माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 26, और a प्लस इधर क्या होगा 3a, और इसको जब ऐड करोगे तो 116 होगा। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा तो कितना होगा, इधर इधर कितना होगा 4a। अब इसको कैंसिल करो, कितना होगा 4 टू 8, 4 9 36 a 29 डिग्री। देखो यहाँ कितना है 29, राइट डाउन, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट वेरी इजी। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, यू कैन इजिली सॉल्व इट। आप इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट यू सी देन यू थिंक देन यू डू। कैसे, देख यहाँ देख, ये क्वेश्चन देख, यहाँ पे क्या दिया है tan गिवन, क्या गिवन है, तो tan 5 थीटा बाई 2, tan 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू √3। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से कम आएगी। फिर यहाँ क्या बोला है, वैल्यू ऑफ 2 थीटा पूछा है, मीन्स सबसे पहले वी फाइंड थीटा देन वी फाइंड 2 थीटा। अब सबसे पहले थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा फाइंड करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, चेंज बट नो चेंज। किसी चीज़ को ऐसा बदलो कि उसमें कोई अंतर ना आए। अब मैं कैसे इसको बदल सकता हूँ, तो देखिए tan है ना, तो tan 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू, अपन इस √3 को tan 60 लिख सकता है ना, यस, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। अब tan से tan क्या होगा, कैंसिल आउट। अब मुझे फायदा क्या होगा, तो 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा, और जब ट्रांसफर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 थीटा इक्वल टू 60 इंटू 2, और 60 इंटू 2 120 डिग्री, ये मिल गया 5 थीटा। अब मैं क्या करूंगा, 5 से थीटा कैंसिल करूंगा, देखो काटूंगा इसको 5 से, तो काटूंगा तो थीटा का मान कितना आएगा 24 डिग्री। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब जब ये कैंसिल हुआ तो थीटा का मान कितना आ गया 24। अब देखो इसमें 24 लिया है, लेकिन लड़के ऑन द स्पॉट इसी को ट्रेक करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए क्या 2 थीटा। अब 2 थीटा चाहिए तो कैसे निकलेगा 2 थीटा, थीटा का मान कितना मिल गया बताओ 24। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 48 डिग्री। अब इसमें देखो 48 भी गिवन है, दिस इज ट्रू, राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इजी। देखो क्या बोला है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, देन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इट इज वेरी इजी यार, बहुत आसान है, यू सॉल्व इट। अब ये सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जो p स्क्वायर दिया ना, इसको लेकर आओ p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1। हमें इसका मान चाहिए, लेकिन p का मान मुझे गिवन, देखो इस p का मान ये पूरा का पूरा ला के यहाँ पुट करो p की जगह पे। जब पुट करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, sec थीटा प्लस tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर है, और माइनस 1 बाय, उसी तरह नीचे रखो sec थीटा पुट करो प्लस tan थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये कैसे, देखो ध्यान से। अब देखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो इसका स्क्वायर पूरा ओपन करो तो देखो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और माइनस 1 बाय, नीचे देखो इसी तरह सेम सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ, फार्मूला एक होता है देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपन इसको ट्रांसफर कर देता ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे प्लस 1 है तो हम सेक को नहीं बदल सकते, क्यों? क्योंकि सेक 1 प्लस टेन आ रहा है तो 1 1 ऐड हो जाएगा, तो इसको तो मैं बदलूंगा नहीं, लेकिन इसको बदल सकता हूँ। अब इसको बदलने के लिए तो ये फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला और होता है, कौन सा फार्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं 1 को इधर लाऊं 10 को इधर लाऊं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, जहाँ 10 है ना टेन स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको पुट करूँगा, देखो इसको लाके यहाँ पुट करूँगा और इसके जगह पे इसको पुट करूँगा, इसको पुट करके देखो क्या होता है, देख पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट करूँगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, देखो और माइनस 1 डिविजिबल बाय। अब देखिए यहाँ सेक के जगह पे सेक तो चेंज करूँगा नहीं, ऐसा ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे टेन चेंज करूँगा, देखो अब इस वैल्यू को लाकर टेन वाला यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा और प्लस 1। अब फायदा क्या हुआ देख, माइनस 1 से प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1। अब इससे क्या हुआ, टेन स्क्वायर कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन सेक 2 टेन थीटा सेक थीटा डिविजिबल बाय, नीचे देखो सेक क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर अब प्लस 2 टेन सेक थीटा। अब इसमें से देखो 2 कॉमन, नीचे से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से भी 2 कॉमन, टेन सेक कॉमन ले लो, ऊपर से 2 टेन थीटा कॉमन लो, तो कितना बचेगा टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। देखो इसमें 10 निकल गया, एक 10 बचा होगा, इसमें से 10 निकल गया, सेक बचा होगा और 2 तो बाहर हो गया। इसी तरह सिमिलर नीचे कॉमन ले लो 2 सेक थीटा, तो यहाँ 2 बार था तो एक बार सेक तो बचा होगा और यहाँ 10 था तो 10 तो बचा ही होगा। अब ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, देखो दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, इसलिए दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट, बचा ये और ये, अब 2 से 2 भी कट जाएगा, बचा 10 बाई सेक। अगर 10 बाई सेक बचा तो देखो इधर टेन थीटा बाई सेक थीटा, फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जहाँ ये 10 है ना वहाँ पे अपन लिखेंगे, लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे साइन बाय कॉस थीटा और बाई सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा। अब मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट हो कि ये फार्मूले याद करो यार, अगर फार्मूले याद नहीं करते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। मीन्स सीधा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाते समय कि मैथ सॉल्व तभी कर सकते हो जब फार्मूले आते होंगे, क्योंकि फार्मूले आना नेसेसरी है, जरूरी है एकदम। अब देखिए यहाँ पे टेन साइन बाई कॉस, यहाँ से 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस करो। अब 1 बाई कॉस थीटा करोगे तो कॉस से कॉस क्या हुआ कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा। अब यही आपका आंसर है। अब देखो साइन थीटा इसमें से कहाँ है, देखो ये तो है नहीं, ये है फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 3 टॉपिक याद कर लो। पहला फार्मूले आने चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, सेकंड स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए, एंड थर्ड चेंज बट नो चेंज। ये 3 चीज़ अगर मैथमेटिक्स में आता है आपको तो कोई भी दुनिया क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व अगर नहीं भी कर सकते हो तो उसमें दिमाग कुछ ना कुछ लगा सकते हो और कहीं ना कहीं तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेहनत करो तो सॉल्व तो कर ही सकते हो, ठीक। ये 3 बात याद रखो मैथमेटिक्स के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए। कौन कौन, फर्स्ट
चेंज बटन हो फर्स्ट तुम्हारा फार्मूले, सेकंड चेंज बटन हो थर्ड स्टेप बाय स्टेप। ओके राइट नाउ